दोस्तों, हम सब के लाइफ में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा रहता है और वो है समस्या। जी हाँ, प्रॉब्लम्स। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर जिसके पास समस्या ना हो। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझिए। वो होता है ना कि प्रॉब्लम्स के आते ही कुछ लोग बोलने लगते हैं, हे भगवान, हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों दिखा रहा है, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है, और भी ना जाने क्या क्या। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। हम सबको पता है समस्या सबके पास है, सबको कुछ न कुछ चाहिए जो आज उसके पास नहीं है, या जो कुछ चाहते थे वो आज नहीं पाए। ऐसे हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको देखकर ये कहती हूँ कि आप अच्छे हैं, और आप मुझे देखकर ये कहते हैं कि मैं अच्छी हूँ, मज़े में हूँ। पर ऐसा नहीं है। हम सब वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मंदिर था जो नया नया बना था। उसको बाहर से लोग देखने आ रहे थे, लेकिन सब लोग जब मंदिर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने में जो दीवार बना है उस पे जो दो ईंटें लगे हैं वो फिट मतलब सही पोजीशन पे नहीं है। सभी का ध्यान उसी पर जा रहा था। उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे। बाकी के सुंदर दीवार किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। समस्या के आते ही हम उन सारी अच्छी अच्छी बातों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ हैं या हुए हैं, जबकि ये सही अप्रोच नहीं है। इसलिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए सही अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समस्या का समाधान कैसे करें इस पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समस्या के समाधान के लिए इन 9 स्टेप्स को फॉलो करिए। चाहे आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको पैसे की समस्या हो, चाहे आप डिप्रेस्ड हो, या चाहे आपकी लाइफ में भी कुछ नहीं हो रहा है, आप स्टक हो, आप जो करना चाहते थे वो आपको नहीं मिला, या आप बार बार फेल हो रहे हैं, चाहे लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, इन 9 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानें। आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में समस्या है क्या। वो कहते हैं ना, सटीक निदान ही आधा इलाज है। मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ये जानने में होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। अगर एक बार पता चल जाता है कि ये समस्या है, फिर उसका इलाज तुरंत हो जाता है। और दूसरा है, खुद से पूछें, क्या यह सच में समस्या है। कई बार क्या होता है, हम उन चीज़ों को भी समस्या कह देते हैं जिसका समाधान हमारे हाथ में होता ही नहीं है। जैसे महंगाई बढ़ गई तो ये आपकी समस्या नहीं है। हाँ, इसको टैकल करने के लिए आपको अधिक मेहनत करके पैसा कमाने की ज़रूरत है। कई बार जो चीज़ हमें समस्या लगती है वह एक बहुत बड़ा अवसर ला देती है। कुछ समस्याएं आपके जीवन को बदल देती है। कई बार हम तथ्य को ही समस्या मान लेते हैं। इसलिए खुद से पूछे क्या यह एक्चुअल में प्रॉब्लम है। और स्टेप नंबर 3 है, और क्या समस्या है। मतलब जैसे आज आपकी समस्या है कि आपका काम ठीक से नहीं चल रहा। सपोज आपके पास कोई दुकान है जो अच्छा नहीं चल रहा है, अब क्योंकि सामने में एक और दुकान आ गया है जो बहुत अच्छा कर रहा है। आपका प्रॉब्लम है कि आपका शॉप अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपका एक और प्रॉब्लम है, और वो ये है कि सामने वाले का दुकान अच्छा चल रहा है। इसलिए खुद से पूछें कि और क्या समस्या है, और उस समस्या के समाधान के लिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हेंस करें। अपने जो कस्टमर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग करें, ताकि आपकी दुकान में या आपके शॉप में ज़्यादा कस्टमर आ सके। और स्टेप नंबर 4 है, यह समस्या उत्पन्न क्यों हुई। हम सब एक बड़ा मिस्टेक ये कर जाते हैं कि हम समस्या के कारणों को जानने का प्रयास ही नहीं करते और उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिससे हमें हर बार फेलियर हाथ लगती है। इसलिए जानने का प्रयास करें कि इस समस्या के आने के पीछे का कारण क्या है, और उस कारण को ढूंढकर उसे जड़ से खत्म करने का प्रयास करें। और स्टेप नंबर 5 है, पूछें सभी संभावित समाधान क्या हैं। मतलब इस समस्या को और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उन सब तरीकों को खोजें। के बाद जो बेस्ट तरीका है उसे अपनाएं अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। और स्टेप नंबर 6 है, अभी इसी वक्त आप कौन सा स्टेप ले सकते हैं। मतलब अभी इसी वक्त
आप क्या समाधान कर सकते हैं। कई बार कुछ समस्या होती है जिसे हम भविष्य में सॉल्व कर सकते हैं और कुछ समस्या को तुरंत सॉल्व करना होता है। इसलिए आप ये देखें कि समस्या की प्रकृति क्या है, क्या इसका समाधान अभी किया जा सकता है या भविष्य में, क्योंकि कभी कभी कोई समस्या तब बड़ी बन जाती है जब हम उसे सही समय पर नहीं कर पाते। इसलिए जो अभी ठीक हो सकता है उसे इसी वक्त ठीक करिए। निर्णय लें। स्टेप नंबर 7 है निर्णय लें। किसी समाधान पर अगर आप पहुंच ही गए हैं तो निर्णय करें और एक्शन लें। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएं और आप क्या क्या करेंगे इसको डिसाइड करें। और स्टेप नंबर 8 है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें। मतलब आपने जो प्लान बनाया है उसके लिए आप किन किन लोगों को क्या क्या काम सौंपना चाहते हैं उसके लिए मीटिंग करें, उनसे फीडबैक लें और उनके हिसाब से अपने जो प्लान है उसको और इन्हेंस करें। और स्टेप नंबर 9 है पैमाना तय करें। आप क्या पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, इसके लिए एक पैरामीटर तय करें, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप पैमाना तय कर पाएंगे आपके सफलता की जो संभावना है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ये था समस्या समाधान रणनीति जो हमें ब्रायन ट्रेसी की बुक से सीखने को मिलती है। इन सब स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। उम्मीद है ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर भी करें। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।